लाइट और ये हार्ट ब्रेड। इधर से लाइट चलती है एक तो, एक इधर से लाइट चलती है फिर नीचे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी ज़िशान का हिसाब लगाएं कि उन्होंने बच्चों की उम्र मेरी बच्चों की चेक करें कितने टिड्डे टिड्डे हैं और इनको स्मार्ट वॉचेस ला दी। एंड आई वाज लाइक ज़िशान ये बहुत ज़रूरी थी लानी, मतलब ज़रूरी है क्या? यानी जो मुँह से निकाल दिया वो आपने फुलफ़िल करना है। तो फिर मैंने कहा अपने ईमान को क्यों ला के दी? कहते आप ही तो कहती हो दोनों में डिफरेंस नहीं किया करो, सेम चीज़ लाया करो। मैंने कहा मैं कहती हूँ बट दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट खैर चलें। तो यहाँ पर जी बहावल नगर में एक नया मार्ट खुला है पंजाब मार्ट के नाम से। तो सबसे पहले लेने में कुछ चाहिए थी, सबसे पहले मैं पेट सेक्शन में और वहाँ पर जी मैं अपनी बिल्ली के लिए चीज़ें देख रही थी। एंड ज़िशान वाज लाइक जब भी तुम किसी मॉल में जाती हो सबसे पहले तुम कैट सेक्शन में पाई जाती हो। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ज़रा लालच है कि यार पाकिस्तान में आए हैं तो कोई ना कोई चीज़ अच्छी रीज़नेबल मुझे अपनी कैट के लिए मिल सकती है। इसके अलावा मेरी तजस्सुस ये भी होती है कि यार जो कैट फूड है उसमें कितना डिफरेंस है जो बहरीन में कैट फूड है और जो यहाँ पर है। सो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं सबसे पहले बढ़ती हूँ कैट सेक्शन में। और इसके अलावा मेरा ये भी होता है कि यार कोई अच्छी चीज़ें मिल जाए, जैसे हार्नेस है, टॉयज़ है, कैट के लिए मिल जाए ताकि मैं यहाँ से बाय करके लेके जा सकूँ। आप लोग को इंशाल्लाह जब मैं बहरीन जाऊँगी ना, आप लोग को बहरीन में और मैंने कैट शॉप्स लाइक पेट शॉप्स डिस्कवर किए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और वहाँ पर आप जब प्राइसेस देखेंगे ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन सारा सर्च कर रही थी, तो आपका जो है ना 1 मिनट के लिए तो त्राह निकलेगा, इतनी एक्सपेंसिव बहरीन में जो है पेट शॉप्स हैं। और जी आप भी कह रही होंगी ये बीबी मुझे क्या घंटे से दिखा रही है, इमली का डिब्बा दिखा रही। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि जी जो इमली 5 रुपये की मिला करती थी वो 50 रुपये की हो गई है। और लिटरली मैं इतनी ज़्यादा सदमे में, शौक में थी इस प्राइस सुन के। जब उसने मुझे कहा ना 50 रुपीज़ के, आई वाज लाइक वाकई 50 रुपये के। फिर मैंने सोचा शायद इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, तो वही 5 रुपये वाली क्वांटिटी आपको इस इमली के डिब्बे में मिलेगी। फिर जो पाकिस्तान के हालात तो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा वॉच टाइम है वो मिलता है मुझे पाकिस्तान और इंडिया से, तो इसलिए मुझे पता है मुझे ज़्यादा जो देखने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। खैर जी हम लोग अपने मुल्क के लिए दुआ तो कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई दुआओं से क्या होगा, दुआ मोमिन का हथियार है, इसलिए अपने मुल्क को लाजमी दुआओं में याद रखा करें। मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ। और यहाँ पर बच्चों की मस्तियाँ चेक करें, ईमान के तमाशे चेक करें। आप ईमान को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें और फिर उस कमरे में आकर देखें जब ईमान खेल रही होती है। लिटरली कभी कभी तो मेरा हंसी जो है ना वो कंट्रोल नहीं होती, ईमान अजीब तरह से खेलती है। चलो चलो कलर तो छोड़ चाचू बाहर खड़े, नमाज गुजर जाएगी हमारी। आके खेलेंगे, आके खेलेंगे, आके खेलेंगे, आके खेलेंगे, आके खेलेंगे, आके हाँ आके चलो। टाटा है, फिर आके खेलेंगे, अब अभी शहरी करने भी जाए। द बॉन्ड माशाल्लाह मेरे बच्चों से इतना ज़्यादा भाई प्यार करते हैं। ये मेरी बहन की मियाँ हैं और ये बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। इतना करते हैं कि मेरे बच्चे पूरा साल इनको याद करते हैं, ये कह के टॉय वाले अंकल। आयान ईमान भी इनसे बहुत ज़्यादा अटैच है और अबिया तो बस इनको देख लेती थी ना, इवन मैं कभी सुला रही होती थी ना, तो अगर भाई बाहर से गुजरे इनकी आवाज़ आ गई ना तो इसने रोना शुरू कर देना, आवाज़ें लगाएगी, चीखें मारेगी कि भाई मुझे आके उठा लो। तो मैं आप ही से कहती थी आप ही अगर मैं अबिया को अंदर सुला रही हूँ ना तो भाई से कहा करे बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाला करे, अबिया कंट्रोल में नहीं आती। अबिया कहती मुझे फ़ौरन से पहले बाहर ले जाओ। लाइक बच्चे जो होते हैं ना आपकी प्योर लव को पहचानते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को प्योर लव देते हो ना तो वो उसकी कदर करता है, और कोई करे ना करे बच्चा लाजमी कदर करता है। और यहाँ पर जो मैं आ गई थी शॉपिंग पे, क्योंकि इस बार मुझे लाहौर में बहुत कम टाइम मिला बाहर निकलने का, बिल्कुल भी नहीं मैं बाहर निकल सकी एज सच। नहीं मैंने तो एक ही लिया जो अगर अभी नहीं पैक करा है बाद में। चलो आ जाओ।
आप लोग भी कह रहे होंगे लोग बहावल नगर से लाहौर शॉपिंग करने जाते हो, ये उल्टा है जी, लाहौर से बहावल नगर शॉपिंग करने आ रही है। एक्चुअली हुआ यूँ वहाँ पे भी मैंने शॉपिंग किया बट बहुत कम टाइम था, काफ़ी सारी चीज़ें भी ख़रीदने वाली थी और अभी प्लान भी था कि वापस जाके भी थोड़ा दिन रखेंगे शॉपिंग वगैरह और जो बाकी काम रह गए वो हो सके, बट स्टिल आई वाज लाइक कि चलो चलते हैं, जूती शुतियाँ देखते हैं, यहीं से बाय कर लेते हैं। तो मैं सीरियसली अमेज्ड हो रही थी प्राइसेस देख के। जो स्लीपर्स है यहाँ पर, सिंपल स्लीपर्स यार 1600, 1700, 1800 रुपये के यार, जो कि आम आपको इन्हीं शॉप्स पर आपको मैक्सिमम 800 के या 1000 तक के अंडर मिल जाती थी और 1600, 1800, 2000 ये प्राइस चल रही है। अच्छा, हमेशा से ना मुझे ECS का जूता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके जूते बड़े एलिगेंट से होते हैं और बड़ी प्यारे लगते हैं मुझे। ऑल्दो अब वो चीज़ नहीं रही बट स्टिल उन्होंने फिर भी इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है कि जो है ना जूते बड़े प्यारे से लगते हैं मुझे यहाँ के। बट मुझे यहाँ पर कोई अच्छा ख़ास जूता नज़र नहीं इस बार आया। सो आई वेंट टू स्टाइलो और स्टाइलो में मुझे कपड़ों के प्राइसेस देखकर तो मैं एक पे शस्ता रह गई। भाई मेरी बात सुने, जब 50% ऑफ में भी ये लोग कह रहे हैं और वो लाइक 3000 आपको ट्राउज़र मिल रहा है, तो मैं कहती है 50% ऑफ पे कि मुझे 3000 के ट्राउज़र मिल रहे हैं, तो लाइक इसकी ओरिजिनल प्राइस 6000 है फॉर अ ट्राउज़र। लाइक सीरियसली, या मुझे सुनने में गलती लगी या आई डोंट नो, बट प्राइसेस वर लाइक हाई। और ये कोई ऐसा कपड़ों के लिहाज से ब्रांड भी नहीं है, लाइक या तो आप सफ़ायर करे हो या तो आप सना सफ़ीनाज करे हो या एक्सेट्रा, इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि कपड़ों के तो समझ भी आती है, या चीज़ वहाँ से लिए तो समझ गए आप क्या कहना चाह रही मैं। बट यार इतनी आग लाने की क्या ज़रूरत है। और फिर जी मुझे स्टाइलो का अब तो कोई जूता पसंद ही नहीं आया था। मैं आप ही से कहती थी रहने दे, दफ़ा करे, मैंने नहीं जाना स्टाइलो, मुझे कभी भी यहाँ से जल्दी करके जूता पसंद नहीं है। पर फिर भी आप ही कहती एक बार देख लो, मे बी कोई पसंद आ जाए। तो आई वाज लाइक चलो सही है देख लेते। सर्जरी से मैंने इतना नहीं देखा, मैं रुकी नहीं, मैंने कहा चलें फिर देखेंगे, क्योंकि मैं थक भी बहुत गई थी। सुबह से लगे हुए होते हैं बच्चों के पीछे भाग दौड़ कर, इसके अलावा गैस यहाँ बहुत तंग कर रही है। तो वो सारे सिनेरियोज इंशाल्लाह आपसे आगे डिस्कस करूँगी। और यहाँ पर जी दुआ कौन ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। हालांकि मैं ऐसी बंदी नहीं जिसको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, जैसे कुल्फ़ा मुझे पसंद है या कॉर्नेटो इस तरह से मुझे पसंद है। खैर मैंने ये खाई, मुझे बड़ी मज़े की लगी। और यहाँ पर भाई के काम चेक करो, ये वही भाई हैं जिनसे मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा अटैच है। ये बेसिकली मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके मियाँ हैं। खैर जी यहाँ पर वो अबिहा के लिए कॉटन कैंडी लेकर आए हैं। वो एक कॉटन कैंडी नहीं लेकर आए, मेरे ख्याल में 6-7 थी। और मैं कह रही थी भैया किस पे खाने हैं, तो कह रहे थे आप खाओ बहना, ये खाएँगे आपके बच्चे खाएँगे। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, अबिहा तो लाजमी खाएगी, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। वो मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं अभी बच्चा हूँ और मैंने कॉटन कैंडी खानी है। कभी मेरे लिए आइसक्रीम ला रहे हैं, कभी मेरे लिए जलेबियाँ ला रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं कहती हूँ भाई मत लाया करें, मैं नहीं खाती। अब थोड़ी मैं बड़ी हो गई, बल्कि बहुत बड़ी हो गई, तो मैं अब ये चीज़ें नहीं पसंद करती इतना। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था ना, तो हम लोगों ने सोचा कि आज बनाते हैं हम लोग चिकन कढ़ाई, जो कि मौसम के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती है। ठंडी हो, गुस्सा नहीं करना। आराम से। मैं इन लोगों से कह रही थी अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा ही खाने थे तो आप लोगों ने चिकन कढ़ाई क्यों बनवाई। तो वो लोग सारे कह रहे थे कि मामी आज हम लोगों ने एक डिश आपसे बनवाई है, 2 डिशेस बनती है, वरना 2 से 3 बनती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं और 2 टाइम खाना होता है, तो ज़्यादातर 2 से 3 डिशेस बनती थी। बट यहाँ पर चूँकि गैस ने इतना हमें ज़लील व ख़वार किया हुआ है, मतलब 2 घंटे के लिए गैस होती थी, सुबह 6 से 8, दिन जी आती थी दोपहर 12 से 2, और फिर जी शाम 6 से 8। लाइक बस ये 3 बार गैस ने आनी है और इसमें आपने जो पकाना है पका लो। तो आज ये हुआ था कि चिकन कढ़ाई सिर्फ बन सकी, जो कि हम लोगों ने खा ली थी। उसके बाद रात के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं था बनाया, तो सबने प्लान किया कि भाई पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना बकवास पिज़्ज़ा मैंने लाइफ में नहीं खाया, या शायद मुझे बिल्कुल इस तरह के पिज़्ज़े की आदत नहीं रही। मुझे इतना बुरा इसका फ्लेवर लग रहा था, जबकि मैंने कहा था जो सबसे अच्छा पिज़्ज़ा ना वो मंगवाना, और इनके लिहाज से बच्चों की बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था। एंड बिलीव करें मुझे ऐसा लग रहा था जो चिकन है ना वो बिल्कुल मरी हुई मुर्गी है जिसका इन्होंने पिज़्ज़ा बनाया है। وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم إِنَّمَا نَحْنُ। क्या अब यहाँ को मुझे ड्राइंग नहीं लाई। अच्छा करो।
खिलाती खिलाती। रुको इधर आओ। या फील्डिंग करते हो तो सही तरह किया करो। ईमान अभिया ने पी ली है। यार यार क्या बस मेरी बारी आई है। चलो उठ जाओ अब सोने। हाँ यार बस बाकी का बाद में खेलेंगे। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। बहुत रो रहे थे कि निकाल के बस करो खेलना, लेकिन ये कहते थे मैंने और खेलना है। ईमान इधर देखना मेरी तरफ। मामी यहाँ रिशान ने कहा कि सो जाओ, बच्चों ने कहा जब बात तो सुनो, उठ के तो आओ मेरे पास। उठ के आओ, जगह नहीं हमारे, उठ के तो आओ। यू सिटी जाओ। दिखाओ कैची खेल रही बोल की चाट। गंदा बच्चू। अभी हाँ जब हाँ अभी हाँ अभी हाँ। अन्ना अन्ना अन्ना। ये फोक ले आया या खा लो, चुप करके तो आ जाना। रोलांड वाह। और अब मामी कहेंगी यहाँ पे मैंने तो ये को कहा था कि चम्मच लेके आए, लेकिन वो काम का मारा हुआ फोक ले आया। चम्मच लो। काम तेरी हमारा ये है अच्छे आ जाता है ये। मैं उसको ले ले बेटा। कौन बोल रहे हैं? आजा ईमान आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम ईमान आ जा बेटा। इतनी काकी परेशान होगी और यहाँ पे सारे आइसक्रीम पे टूट पड़े। सारी पानी बनती है। फोक से कोई ना काकी वो देख एंड ट्रस्ट मी, जो मज़ा इस तरह से कुल्फ़ा खाने में है ना, वो आपको इंडिविजुअल आप कप में डाल के खाने का नहीं है। इतना मज़े का एक तो ये कुल्फ़ा था और इस तरह हम लोगों ने खाया, इतना मज़ा आया। हम लोग दुआ से यहाँ पे कह रहे हैं दुआ लिख करके देखो। पहले तो उसको समझ नहीं आई, उसने बॉक्स पकड़ के ऐसे ना टंग लगाई है, फिर कहती है आप मुझे क्या कह रही है, मैं क्यों कह रही हूँ ये। तो ये जो मेमोरीज़ है और ये जो टाइम है ये हमेशा याद रहता है। बच्चे याद करते हैं, पूरा साल याद करते हैं। बहुत बहुत माशाल्लाह हम लोग को इधर मज़ा आ रहा था। और दूसरी तरफ बेनिश और शौकत भाई जो है ना, मेरी जो बिल्लियाँ हैं उनका ध्यान रख रहे थे, तो वीडियोस बना बना के भेज रहे थे कि अब ये करिए ये करिए। इवन इनको लिटर ट्रेन करने के लिए आई वेंट टू अ वेट, और फिर वहाँ पे मैंने उनसे बात की कि भाई जो मेरी किटन्स हैं अब लिटर उन्हें कैसे यूज़ कराना है। तो उन्होंने एक बताया कि आपने किटन्स को पकड़ना होता है और लिटर पर आपने उनको अच्छे से रब करे, बार बार बिठाएं थोड़ी देर बाद, फिर इंशाल्लाह वो यूज़ टू हो जाएंगी और जो है वो पी और जो है वो लिटर में करेंगे। ठीक है जी। और क्योंकि अभी ये लोग बिल्कुल भी लिटर ट्रेन नहीं हुए थे, तो ज़िशान ने क्या किया था, सोफ़ास कमरे में शिफ्ट कर गए थे ताकि इनके पास एक पूरी स्पेस हो, वो घूम फिर भी सके और कोई जो है किटन जाकर सोफ़े पे जो है ख़राब नहीं करे। तो खैर माशाल्लाह वो इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम बिनिश आके इनको दे देती होती थी, सो इसलिए वो इनको अभी फ़ील नहीं था हो रहा कि हम लोग गए हैं। और इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा पीछे से जो मेरी कैट का भी किटन्स का भी ध्यान रख रहे थे। अल्लाह ताला जज़ा दे, ये बहुत बड़ी नेकी होती है कि भाई आप एनिमल्स को लुक आफ्टर करो। एनीवेज़ ये था जी आज का भी लोग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।